नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज और अब वक्त है आज के शब्द बाण का। बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गोपालगंज की जनसभा में लालू और फैमिली पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा, लालू और राबड़ी की सरकार में बिहार की हालत खराब हो गई थी, बिहार बेहाल हो गया था, मगर जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तभी से बिहार के अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। भाइयों बहनों, आज मैं यहां लालू यादव को पूछना है, 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार में लालू मंत्री थे। आपने बिहार के लिए क्या? 10 साल के अंदर जो आप 2004-05 में 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गए थे, वो 23,000 करोड़ के बजट को एनडीए सरकार ने 13 गुना बढ़ाकर 3,23,000 करोड़ का किया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ सुर मिलाया और इस दौरान नीतीश ने एक तरफा तो लालू राज में हुए करप्शन का जिक्र किया, साथ ही अपनी सरकार के दौरान हुए कामों की जमकर बड़ाई की। नीतीश ने माना कि महागठबंधन के साथ जाना उनकी एक बड़ी गलती थी, जिसे अब वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। तो जो सरकार उनकी थी तो क्या हालत था उनका होता था अंतिम में, सबसे बाद में 2005 वाले साल में जो उनका हुआ उसमें कितना हुआ? 30,000 करोड़ रुपया। और जब हम लोग आए उसके बाद उसकी संख्या हम लोग बढ़ाते रहे और आप जानते हैं कि इस साल हो गया है 3,17,000 करोड़ रुपया। तो सोच लीजिए कि पहले कौन काम करता था, लेकिन आजकल भी पता नहीं क्या क्या बोल करके जो इधर उधर करता है। तब आप लोगों से आग्रह करेंगे कि भाई इन सब चीजों को याद रखिए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर लालू फैमिली की एक ही मेंबर मीसा भारती भड़क गई। उन्होंने तो अमित शाह को होमवर्क करने की नसीहत दे दी। मीसा ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। बिहार में अब तक जितने भी विकास के कार्य हुए हैं सभी लालू जी के राज में, ऐसे में तथ्यविहीन बातें करना ठीक नहीं। लालू जी जब रेल मंत्री थे, अमित शाह जी को पता होना चाहिए, अभी वो केंद्र में मंत्री हैं, कि अगर बिहार को किसी ने कारखाना देने का काम किया तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। 3-3 फैक्ट्री लगाने का काम किया। आज अगर बिहार में कोई पूछे कि बिहार में क्या है तो फैक्ट्री के नाम पे सिर्फ वो रेलवे की 3 फैक्ट्रियां। जब लालू राबड़ी जी की सरकार थी तो 6 यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया, 7वां यूनिवर्सिटी कोई नहीं है। अमित शाह जी को कम से कम ये चीज पटना आने से पहले जानकारी ले लेना चाहिए था। मीसा भारती के इन्हीं आरोपों को धार देते हुए आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी नीतीश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने भी मीसा की तरह एक ही बात दोहराई, गृह मंत्री अमित शाह को बिहार के इतिहास की जानकारी नहीं है। मनोज झा ने यह भी कहा, नीतीश पर अब जनता तो छोड़िए, खुद बीजेपी के नेताओं को विश्वास नहीं है। नीतीश जी के लिए तो अब चिंता होती है। उनका ये डायलॉग भी घिस चुका है और लोग हैं कि भरोसा ही नहीं कर रहे हैं। बगल में खड़े अमित शाह जी को भरोसा नहीं है और बाकी जो विजुअल्स देखे मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन महत्वपूर्ण यह है मेरे लिए कि अमित शाह जी बिहार जाकर के न जाने क्या हो जाता है कि आदतन वो असत्य का बहुत सहारा लेते हैं। कोई बात किस परिप्रेक्ष्य में कहनी चाहिए कोई जानकारी नहीं, आंकड़ों की बात करते हैं। लालू जी के राज में, अरे साहब आंकड़ा टेबल पे रख दो। इधर पूरे देश भर में नवरात्र में को लेकर धूम मची हुई है और साथ ही सियासत भी हो रही है। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया कि त्योहारी सीजन में मंदिरों के पास मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए और अब इसे लेकर सपा चीफ अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यादव ने इस मामले पर योगी सरकार को घेरते हुए कहा, बीजेपी सरकार मुद्दों पर नहीं धर्म पर राजनीति करती है ताकि जनता के बीच जवाबदेही से बचा जा सके। इस प्रदेश की बुनियादी जो समस्या है कि बिजली की है, महंगी बिजली है, यहाँ कारोबार नहीं हो रहा, नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है। और फिर जो आपने बड़ा सपना दिखाया था 40 लाख करोड़ MOU, कम से कम ट्रांसपेरेंसी, ये जो कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस, हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चला रहे हैं, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी है। तो कम से कम 40 लाख करोड़ में कितना इन्वेस्टमेंट ज़मीन पे आया है
और उस इन्वेस्टमेंट से कितने लोगों को नौकरी रोजगार मिला है, कम से कम ये तो बता दें।